बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कैंपस में छात्रों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी हुई है। उग्र छात्रों ने बाइक में आग लगा दी है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। डीएम पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है और किस तरह से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटी और छात्रों के बीच में जमकर झड़प हुई है, मारपीट भी हुई है। पहले मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद हंगामा होने लगा और फिर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी हुई है। किस तरह से बाइकों में आग लगा दी गई, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र नेताओं और सिक्योरिटी गार्ड्स में मारपीट हुई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कैंपस में आगजनी की गई है, जमकर हंगामा हुआ है। सिक्योरिटी और छात्रों के बीच में जमकर बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या माहौल होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। छात्र नेताओं और सिक्योरिटी गार्ड्स में मारपीट भी हुई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद मामला बढ़ता ही चला गया। बाकी स्थिति अभी और क्लियर होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रथम एक फाइट की स्थिति नियंत्रण में आ गई है। ठीक है सर, क्या घटना हुई थी और क्या इस समय हालात हैं? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में। यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है। इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है। तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई है। अभी यहाँ पे दो मोटरसाइकिल जो हैं उसका है नियंत्रण कर लिया गया है। फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करके बैठा दिया गया है। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद। तो पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान निकलकर सामने आया है कि स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। अभी किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई बवाल नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ पल पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब गाड़ियों में आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोटरसाइकिल यहां पर खड़ी हुई थी, बाइक यहां पर खड़ी हुई थी, जिनमें आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने। छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स और नेताओं, छात्र नेताओं के बीच में कहासुनी हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है। छात्र नेता जो है वो आप देखें यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। ये बताएं किस बात को लेकर के हुई थी ये, आपके चोटें आई हैं, क्या वजह थी, क्या बातें हुई? विश्वविद्यालय प्रशासन के सर पर गार्डों ने 50-60 की संख्या पे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। हथियार से गोलियां चलाई, लोहे के राड से मारे मुझे। मैं सिर्फ SBI में जा रहा था अपना KYC सही कराने के लिए। SBI बैंक से नोटिस आई थी, मेरा यहाँ पुराना खाता है, लेकिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। देखिए, ये पूर्व छात्र नेता हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, विवेकानंद पाठक। इनके ऊपर हमला हुआ है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जरूरी काम से यहाँ पर पहुंचे थे छात्रों के साथ। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके के लाठीचार्ज जो है वो हुआ है। छात्रों का साफ आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर ये पूरे हालात यहाँ पर बने हैं। फिलहाल अभी जो है छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। ये बताएं क्या आगे क्या है आप लोगों की मांगे? हमारी मांग यही है कि प्रोक्टर हर्ष कुमार और सुरक्षा अधिकारी को तुरंत उसको यहाँ से गिरफ्तार करके और उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पे आके मिल के गया था। अच्छा बोर्ड का जो है वो आके मिल के गया था, उनके सर पे ये सब पुलिस के मौजूदगी में फायरिंग हुई है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं। सीधे तौर पर आरोप है कि विश्व
तो यहाँ पर मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी मौजूद ग्राउंड जीरो पर और छात्रों से बातचीत करते हुए कि क्या कुछ हुआ था वो वहां के छात्र बताते हुए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर हंगामा हुआ है प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ है। मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद मामला धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियंत्रण में है। धन्यवाद। सिर्फ आप लोगों को प्रथम एक बाइट की स्थिति नियंत्रण में आ गई है। ठीक है। क्या घटना हुई थी और क्या इस समय हालात हैं? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में। यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है। इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है। तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई है। अभी यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल जो हैं उसका है नियंत्रण कर लिया गया है। फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करके बैठा दिया गया है। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद। तो 2 गाड़ियों में आग लगाई गई ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है और जिसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है और जो अभी आधिकारिक बयान आया, ऑफिशियल बयान आया, उसके मुताबिक स्थिति जो है वो काबू में कर ली गई है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो पुलिस जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके और छात्रों के बीच में झड़प हुई और मारपीट हुई है। उसके बाद आगजनी की घटना सामने आई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फिलहाल स्थिति अभी तनावपूर्ण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काबू में कर ली गई है। जैसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात जो है अब काबू में है। हंगामा धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से आ रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है। छात्र नेता जो हैं वो आप देखें यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। ये बताएं किस बात को लेकर के हुई थी ये, आपकी चोटें आई हैं, क्या वजह थी, क्या बातें हुई? विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गार्डों ने 50-60 की संख्या पे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, हथियार से गोलियां चलाई, लोहे के राड से मारे मुझे। मैं सिर्फ SBI में जा रहा था अपना KYC सही कराने के लिए। SBI बैंक से नोटिस आई थी, मेरा यहाँ पुराना खाता है, लेकिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। देखिए ये पूर्व छात्र नेता हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विवेकानंद पाठक, इनके ऊपर हमला हुआ है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जरूरी काम से यहाँ पर पहुंचे थे। छात्रों के साथ देखिए इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके के लाठीचार्ज जो है वो हुआ है। छात्रों का साफ आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर ये पूरे हालात यहाँ पर बने हैं। फिलहाल अभी जो है छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। ये बताएं क्या आगे क्या है आप लोगों की मांगे? हमारी मांग यही है कि प्रोक्टर हर्ष कुमार और सुरक्षा अधिकारी को तुरंत उसको यहाँ से गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पे आकर मिल के गया था। सुरक्षा बोर्ड का जो है वो आकर मिल के गया था। उनके सर पे ये सब पुलिस के मौजूदगी में फायरिंग हुई है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं। सीधे तौर पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के जो चीफ प्रॉक्टर हैं उनके इशारे पर ही लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद हालात फिलहाल यहाँ के तनावपूर्ण हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल जो है वो भी बुला लिया गया और हालात फिलहाल जो है वो बेहद तनावपूर्ण है। और स्थिति जिस तरीके से नियंत्रण के बाहर हुई है वो अपने आप में तमाम सवालों को भी जन्म दे रही, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले से छात्रों का जो आंदोलन है फीस वृद्धि से लेकर के छात्र संघ बहाली को लेकर के चल रहा है और आज जिस तरीके से हालात खराब हुए और अपने आप में यहाँ के सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और छात्र नेता अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी जरा बताइए वहां पर क्या कुछ हुआ था, इतनी बात आगे कैसे बढ़ गई? देखिए 2 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता रहे हैं श्री विवेकानंद पाठक जी और अजीत यादव विधायक। ये लोग बैंक में अपने कुछ निजी कार्यों से जा रहे थे अपने प्राइवेट वाहन के साथ।
तो यूनियन पे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का भवन है, इस पे जब अभी कुछ दिनों पहले हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे तो अनियंत्रित तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तालेबंदी कर दी गई थी। तो अभी भी वह तालेबंदी थी, तो चूंकि बैंक अंदर है तो लोग अंदर जाने के लिए गार्ड खुलवाने के लिए बोले, तो उसी में जो आपसी बहस हुई, बहस के बाद ये लोग यूनियन पर बैठे थे। चूंकि पुराने एलुमनाई रहे हैं वो और भी जो जूनियर छात्र थे तो वह बैठे हुए थे। उसी समय क्या होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो गार्ड रहते हैं, गार्ड आकर के एकाएक इन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। दसियों की संख्या में गार्ड आकर के इनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से विवेकानंद पाठक के सर में काफी गंभीर इंजरी आई है, लगभग 10 के ऊपर टाके चलेंगे, और अजीत विधायक के पैरों में चोट लगी है, कह सकते हैं कि पैर फ्रैक्चर हुआ है। और थोड़ा भी समय नहीं होता है, उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग और लगभग 50 गार्ड उस समय आते हैं और जो आ रहा है उसमें हवाई फायरिंग करते हैं। बंदूक फायरिंग भी हुई है? हाँ, फायरिंग हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गार्ड किए हुए हैं। नहीं तो मुझे एक चीज समझाइए, जब छात्र बैठे हुए थे तो अचानक से आके लाठी कैसे भांजने लग गए? कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ झड़प हुई होगी, कुछ कहा सुनी हुई होगी? कुछ समय से, जब से हमारे यहाँ कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी बनी हुई हैं, तब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अपनी प्राइवेट गुंडों की एक फौज रखती है। तो कोई भी छात्र नेता या उस तरीके का पर्सनालिटी वहां पर जाता है तो यह उनको टारगेट कर लेते हैं। अब बशर्ते गेट पे जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है, वहां पर कभी भी तालेबंदी अभी तक नहीं की गई थी, उस पर जानबूझ करके तालेबंदी की गई। और यदि कोई वरिष्ठ छात्र नेता या वरिष्ठ छात्र या वरिष्ठ व्यक्ति विश्वविद्यालय का अपनी कार से जा रहा हो बैंक में, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक का मैनेजर जाता हो या खाता धारक जाते हो तो वह गेट नहीं खुलता है। पार्किंग अंदर है, लोग जा करके उसको मतलब रखते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी कि विवेकानंद पाठक आते हैं तो सीधे आप इनके ऊपर लाठियां चलाना शुरू कर देते हो? ठीक बात है, ऐसे जो आप बता रहे हैं अगर वैसा ही हुआ है तो गलत हुआ है, ठीक है अखिलेश जी, लेकिन इस तरह से विरोध करना भी ठीक है क्या? गाड़ियों में आग लगा देना, तोड़फोड़ करना, ये किन लोग की हरकत है? सर, मौका वारदात वहां पर गोली चली हुई है सर, और गोली वहां के गार्ड चलाए हुए हैं। और यदि हिंसा वहां पर भड़की हुई है तो यह हिंसा जो है कुलपति के द्वारा बनाई गई हिंसा है। और पुनः मैं बोल दूंगा कि मैं हिंसा में हम कोई विश्वास नहीं रखते। यदि इस तरीके की हिंसा यदि हुई है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आप यह देखेंगे कि जो सीनियर छात्र नेता हैं या छात्र वहां पर आ रहे हैं और गार्ड जो कि भाई आपको सुरक्षा के लिए लगाया गया है, और आप एक संगठन बना करके आकर के उनके ऊपर प्रहार करते हैं, ऐसा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और गार्ड आकर के हवाई फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग वहां पर हुई है, कुछ लोगों को टारगेट करके के ऊपर करके फायरिंग हुई है, ये सूचनाएं वहां से आ रही हैं। आप चाहेंगे तो वहां से जो इंस्पेक्टर हैं या वहां के जो आला पुलिस अधिकारीगण हैं उनसे भी आप वो कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें तो बिल्कुल एक कैंपस में इस तरीके का वायलेंस। और जब से हमारी यहाँ कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी आई हैं, आप देखेंगे कि एक तरफ से यूनियन बैन है, उसके बाद फीस वृद्धि अभी 400% इन्होंने कर दिया। हाईलाइट होने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए इनको भोर में अजान से दिक्कत आ जाती है, तो इस तरीके का इनका कृत्य होता रहता है। तो ऐसा कुछ है नहीं इनके लिए कोई नया, यह उनका अपना प्री प्लान्ड वाला उनका खेल है। और कोई भी इनका यह है कि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको हम सीधे कुचल देंगे। तो ये उनके मतलब ईगो सेटिस्फेक्शन का मामला रहा है। और जबकि उस विश्वविद्यालय में चाहे आंदोलन रहा हो चाहे कुछ भी, तो पिछले कई वर्षों से जिन दो वरिष्ठ छात्र नेताओं के ऊपर यह हमला किया गया है वो विश्वविद्यालय में आ जा भी नहीं रहे हैं, वो तो अपने बैंक के काम से गए थे। लेकिन इस तरीके का हमला तो भाई समझ से परे। तो अब आप लोग ने क्या सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? चलिए ठीक है, अखिलेश यादव छात्र नेता हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ। जो पुराने छात्र नेता थे वो यहां पर आए थे बैंक के काम के लिए, और अखिलेश यादव छात्र नेता जो बता रहे हैं उनके मुताबिक गार्ड्स आए और उनके ऊपर लाठियां भांजनी शुरू कर दी।